आज हम 2026 के एक काल्पनिक ईरान युद्ध का भू-राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक घटना ने पूरी दुनिया में एक के बाद एक झटकों की लहर पैदा कर दी। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत दमदार बयान से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ये कहना कि ये इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा चुनौती है, ये हमें बताता है कि ये संकट कितना बड़ा और गंभीर था। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। दुनिया का वो चोक पॉइंट जहां से ये सब शुरू हुआ, फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर, ईरान के नेतृत्व में जो उथल-पुथल मची, और आखिर में कैसे इस एक संकट ने पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस संकट की जड़ को समझने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही जरूरी नस है। एक पतला सा समुद्री रास्ता जो मिडिल ईस्ट के तेल और गैस उत्पादकों को पूरी दुनिया से जोड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20%। इसका मतलब है कि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा, मतलब हर 5 में से एक तेल का टैंकर इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो जाहिर है यहां पर होने वाली कोई भी रुकावट एक बहुत बड़ी वैश्विक खबर बन जाती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 4 मार्च 2026 को इस बेहद जरूरी रास्ते को बंद कर दिया गया। बस इसी एक घटना ने उस संकट की नींव रखी जिसके नतीजे हम आज तक देख रहे हैं। तो इस एक घटना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर डाला? चलिए अब दूसरे हिस्से में यही देखते हैं कि कैसे तेल की कीमतों से शुरू हुई बात खाने की कमी तक जा पहुंची। सबसे पहला और सबसे साफ असर तो तेल की कीमतों पर ही दिखा। आप देखिए, फरवरी के आखिर में जो तेल करीब $65 प्रति बैरल का था, वो मार्च के बीच तक आते आते $120 के भी पार चला गया। मतलब कुछ ही हफ्तों में कीमत लगभग दोगुनी। ये एक जबरदस्त झटका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल का संकट नहीं था। असल में इस एक रुकावट ने पूरी दुनिया के बाजारों में एक के बाद एक झटकों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे पता चलता है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। और ऐसा क्यों हुआ, ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ये रास्ता सिर्फ तेल के लिए जरूरी नहीं है। दुनिया का 34% यूरिया और 45% सल्फर जो खाद बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो यहीं से जाते हैं। और साथ ही 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी, जो नाइट्रोजन वाली खाद बनाने में काम आती है। तो नतीजा क्या हुआ? ऊर्जा का संकट सीधा सीधा खाने पीने का संकट बन गया। जब खाद की सप्लाई रुकी तो यूरिया के दाम 30% से भी ज्यादा बढ़ गए, और इसका मतलब था दुनिया भर में आने वाली फसलों की पैदावार पर सीधा खतरा। अब ये आंकड़े देखिए, ये डैलस फेड के हैं और ये बताते हैं कि आर्थिक नुकसान कितना गहरा था। अगर ये रास्ता सिर्फ 3 महीने के लिए बंद रहता है तो 2026 की दूसरी तिमाही में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ में 2.9% की गिरावट आ जाती है। और अगर ये 9 महीने तक बंद रहे तो साल के आखिर तक ये गिरावट 1.3% की होगी। इसका सीधा मतलब है वैश्विक मंदी, जिसमें अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी भारी नुकसान होता। आर्थिक झटकों से हटकर अब बात करते हैं खुद ईरान की। इस जंग ने ईरान के अंदर उसके नेतृत्व को कैसे हिलाकर रख दिया और उसे ऊपर से नीचे तक बिखेर दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से और कितनी बुरी तरह से हुआ। 28 फरवरी को जंग शुरू होती है और मार्च के बीच तक आते आते खबरें आने लगती हैं कि देश के सर्वोच्च नेता खमेनेई और उनके सबसे बड़े सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी दोनों मारे गए हैं। अब ये अली लारीजानी कोई मामूली शख्स नहीं थे। वो एक तरह से ईरान के पावर स्ट्रक्चर के वो गोंद थे जो कूटनीति, खुफिया जानकारी और सेना को एक साथ जोड़कर रखते थे। वो एक बहुत ही अहम कड़ी थे। जैसा कि एक एक्सपर्ट एनालिसिस में कहा गया, लारीजानी के जाने से सिस्टम में जो बिखराव पहले से ही था वो और भी तेजी से बढ़ गया। मतलब उनकी मौत ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे भरना लगभग नामुमकिन था, और ईरान का पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। तो इसका सीधा असर क्या हुआ? सबसे पहले तो कमांड और कंट्रोल सिस्टम में तुरंत दरारें आ गईं। ईरान अब एक देश की तरह काम नहीं कर रहा था, बल्कि अलग अलग पावर सेंटर्स में बंट गया था। और जब ऐसा होता है तो कोई भी बड़ा रणनीतिक फैसला लेने में गलती का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ईरान के पड़ोसियों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस संकट ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया।
ये स्लाइड युद्ध से पहले और बाद के हालात में जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। देखिए, जंग से पहले खाड़ी के देश ईरान से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तनाव कम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन जंग के बाद सब कुछ बदल गया। अब चारों तरफ से सिर्फ निंदा और टकराव की बातें हो रही थीं। और इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने तेहरान को सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि दुश्मन कह दिया। डिप्लोमेसी की भाषा में ये बहुत बड़ी और खतरनाक बात है। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो अब खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सोच रहे हैं। पहला, बातचीत और कूटनीति पर से उनका भरोसा उठ गया है। दूसरा, अब वो किसी गठबंधन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और तीसरा, अब उनका रवैया ज्यादा आक्रामक और कम कूटनीतिक होता जा रहा है। तो ये सब हमें कुछ बहुत बड़े सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ ईरान बिखर रहा है, दूसरी तरफ उसके पड़ोसी खुद को मजबूत कर रहे हैं। तो युद्ध के बाद का मध्य पूर्व आखिर कैसा दिखेगा? और सत्ता का जो ये खालीपन पैदा हो रहा है, उससे भरेगा कौन? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक इस पूरे क्षेत्र की तकदीर लिखेंगे।